अंता विधानसभा का उपचुनाव एक दिलचस्प मोड़ पर आ गया है। ये मोड़ प्रमोद जैन भाया के लिए एक ब्लैक स्पॉट साबित हो सकता है, क्योंकि प्रमोद जैन भाया की मुश्किल पहले ही नरेश मीणा ने बढ़ा दी है और अब बीजेपी प्रत्याशी के ऐलान के बाद ये मुश्किल डबल हो जाएंगी। अब सवाल ये आता है, क्या कांग्रेस अंता विधानसभा चुनाव में घिर गई है? क्या प्रमोद जैन भाया अंता से चुनाव जीत पाएंगे? ये सवाल इसलिए क्योंकि इस बार जो स्थिति बन रही है वो पहले के मुकाबले अलग है। इससे भी बड़ी बात यह है कि अंता विधानसभा में जो जातीय समीकरण है उस लिहाज से प्रमोद जैन भाया का पलड़ा कमजोर साबित हो रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि अंता विधानसभा का जातीय समीकरण ही कुछ ऐसा ही है। अंता विधानसभा में कुल 2,27,563 मतदाता हैं। इसमें 1,16,405 पुरुष और 1,11,154 महिला वोटर्स हैं। ये क्षेत्र माली बाहुल्य है। करीब 40,000 माली समाज के मतदाता हैं। इसके बाद यहाँ मीणा जाति के मतदाता हैं। करीब 30,000 मीणा जाति के वोट हैं। एससी समुदाय के 35,000 वोटर हैं। इसके बाद यहाँ धाकर समाज वोट आता है और करीब 8,000 मुस्लिम समाज के वोट हैं। नरेश मीणा चुनाव मैदान में है तो जाहिर सी बात है मीणा समाज का वोट उनको जाएगा। हो सकता है थोड़ा बहुत भाया को मिल जाए और कुछ एक वोट बीजेपी को भी मिलेंगे। अगर बीजेपी ने अपना प्रत्याशी माली समाज से उतार दिया तो ये समीकरण पूरी तरह से पलट जाएंगे। बीजेपी की जीत लगभग तय हो जाएगी। इसके अलावा भाया के खिलाफ कांग्रेस का एक गुट पहले ही मोर्चा खोले हुए है। भाया पर सचिन पायलट गुट के नेता भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। राजस्थान की विधानसभा में ईमानदारी का बीज खत्म हो रहा है। भरत सिंह जी चिल्ला रहे हैं, धारीवाल जी ने भ्रष्टाचार किया, प्रमोद जैन भाया खा गया। भाया ने भाया खूब खाया, एक तो पूरा गांव खा गया। सुनने वाले नहीं है। प्रमोद जैन भाया की लड़ाई बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस के बागी नेता नरेश मीणा के साथ भी है। इससे उलट जैन समाज का कोई वोट बैंक अंता विधानसभा में नहीं है। ऐसे में यह मुश्किल और बढ़ जाती है। अब सवाल ये आता है, क्या प्रमोद जैन भाया को टिकट देकर कहीं कांग्रेस ने गलती तो नहीं कर दी? यहाँ से मिली हार के कई मायने होंगे। पूरे राजस्थान में यहाँ से मिली हार और जीत के अलग अलग मायने निकाले जाएंगे। अगर प्रमोद जैन भाया हार गए तो राजनीतिक करियर पर काले बादल भी छा सकते हैं।